नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम बात करेंगे इनेलो की जाटलैंड यानी कि रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में वापसी। तो आज हम ये बातचीत करेंगे कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस रोहतक में मनाया जा रहा है और अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं वो 8 तारीख को रोहतक में आ रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है काफ़ी बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही हैं दूसरी पार्टियों से। दूसरी पार्टियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कई खास कार्यकर्ताओं के नाम भी सामने आए हैं और जननायक जनता पार्टी के जो पुराने इनेलो के वर्कर थे वो भी वापस अभय सिंह चौटाला के साथ इनेलो में शामिल हो रहे हैं। और इसी क्रम में इंडियन नेशनल लोकदल के स्टेट प्रेसिडेंट रामपाल माजरा भी अगले 2 दिन रोहतक जज्जर के इलाके में लगाएंगे ताकि 25 तारीख का जो सम्मान दिवस है ताऊ देवीलाल का उसके लिए मोमेंटम बनाया जा सके। 8 तारीख को जो बड़ी ज्वाइनिंग कही जा रही है उसके लिए पूरी तरह ग्राउंड बनाया जा सके। तो पी जी देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल बेशक 2004 के बाद पावर में कभी नहीं आई। आज 2024 का जो लास्ट असेंबली चुनाव हुआ था सिर्फ 2 विधायक उनके हैं, डबवाली से और रानिया से, यानी कि वो उस तरफ जो है आईएनएलडी का ही है। लेकिन फिर भी आईएनएलडी बाउंस बैक कर सकती है, उसके 2 ही कारण हैं। एक, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो सैचुरेट हो चुकी है क्योंकि बीजेपी के पास स्पेस नहीं है। कांग्रेस क्राउडेड हो चुकी है, कांग्रेस में ऑलरेडी इतना क्राउड है कि नए के लिए स्पेस नहीं है। आज के दिन अगर स्पेस है तो इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, ये 2 ही एक ऐसी पार्टी है। लेकिन जो पेरेंट पार्टी, जो मदर पार्टी है वो इंडियन नेशनल लोकदल है। सत सिंह जी, आप बात सही कह रहे हैं। और इनेलो जो है वो अभी पिछले हम देख रहे हैं 2024 का इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है और कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तो ये आईएनएलडी ने सीधा फोकस कर दिया है अपने पुराने गढ़ में। ये रोहतक जो है 2005 से पहले होता था ताऊ देवीलाल का और ओम प्रकाश चौटाला का गढ़। यहाँ पे महम में आप देखिए, किलोई में आप देखिए, हसनगढ़ हल्का जो पुराना था वहाँ पे रूरल आप ये जो इलाका था इसमें आईएनएलडी का होल्ड था, ठीक है। और अब जैसे एकदम से देख रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जो लगातार एक के बाद एक रोहतक में दौरे कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं के घरों में जा रहे हैं, तो अब जो 25 सितंबर की आपने बात की है ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती जो मनाएंगे सम्मान दिवस के रूप में, वो एक तरीके से ना अभय सिंह चौटाला का ना पावर शो है। और अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पे बड़े चेहरे मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ पुराने जो नेता जो इनेलो को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी, जननायक जनता पार्टी में चले गए थे या बीजेपी में चले गए थे, तो अभी जो बीजेपी में जो गए थे उनकी तो वापसी अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं और भाजपा सरकार में है ही। तो अब जो नेता जो आएंगे या जो कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस से और जननायक जनता पार्टी से कुछ बड़े फेस जो है वो इनेलो ज्वाइन करेंगे। और इसके लिए 25 सितंबर से पहले की एक ये बड़ा मैसेज देने की तैयारी है अभय सिंह चौटाला के द्वारा कि वो लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो 8 सितंबर को करवाएंगे, क्योंकि 8 सितंबर को गढ़ी सापला किलोई की एक के कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी है। रोहतक, कलानौर और महम विधानसभा के भी जो कुछ लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग है, उसी दिन ज्वाइनिंग करवाएंगे। जी, कौन कौन नाम हो सकते हैं? हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो इन चीज़ों की होती नहीं है, लेकिन एक चर्चा होती है, मार्केट गर्म होती है, बाजार गर्म होता है, तो किन किन के देखो चर्चा ये है, एक तो कन्हैली में है, एक युवा नेता है कांग्रेस के और काफ़ी बहुत ही क्लोज है भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दाइना या राइट हैंड भी उनको मानते हैं। एक युवा नेता जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं आईएनएलडी। देखो नाम तो सभी को पता ही है कि भाई कन्हैली में, कलानौर हल्के में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पिछले चुनाव से पहले जितने बड़े कार्यक्रम करवाए हैं, भीड़ जुटाने का जो काम किया है,
तो मंजीत कनेली का नाम जो है ये सामने मंजीत आया है। कनेली तो वही है कि आप जब शहर में घुसते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो नीचे मंजीत कनेली, पहलवान मंजीत कनेली। पहलवान मंजीत, इनके ऊपर शायद कोई मामला भी चल रहा है। जी, तो आप ये देखिए कि जब भी कलान और हल्के की वर्कर मीटिंग हुई चुनाव से पहले, तो मंजीत कनेली के फार्म हाउस पे या उसका जो एक रुपया चौक के आसपास उसका पार्टी कार्यालय है, वहाँ पे ना आप देखोगे बड़े बड़े अक्षरों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में लिखा हुआ है, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, और बड़े बड़े फोटो भी लगे हैं। तो मंजीत कनेली का नाम जो है वो सामने आया है। और अभय सिंह चौटाला जो गढ़ी सांपला किलोई की जो बैठक लेंगे, इससे पहले मंजीत कनेली के वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उसको ज्वाइन करवाएंगे इनेलो में। अच्छा, ऐसी चर्चा। उसके अलावा और कौन बड़े नाम? इसके अलावा एक मुहिम में आपने नाम सुना होगा, पूर्व विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं INLD से, बलबीर उर्फ बाली पहलवान ने मुहिम से ये 2024 में इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो उतना नहीं अच्छा कर पाए जितना उम्मीद थी। तो बलबीर बाली जो है वो फिर दोबारा से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और उनकी भी इनेलो में वापसी बताई जा रही है। हालांकि वो तो लोकदलीय हैं, पर चलो एक देखिए, बलबीर बाली जो है ना, उनको बोलने का अंदाज जो है ना, बड़ा ही लोग उससे कनेक्ट होते हैं, वो एकदम से कनेक्ट होते हैं और बात भी ऐसी खरी कहते हैं। शायद अभय सिंह चौटाला का स्टाइल भी वही है। वैसे वो ताऊ देवीलाल के और ओम प्रकाश चौटाला जी के ना वो थे, हनुमान थे वो मैं 24 में। तो 24 में तो एक से एक तगड़े तगड़े बंदे हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी। तो इसके अलावा अच्छा, कहीं हमने ये भी सुना था कि हुड्डा परिवार को बड़ा झटका लग सकता है, ऐसा भी कोई घर का बंदा इनका भी कोई ज्वाइन कर सकता है? देखो, एक अभी इसकी पुष्टि तो नहीं है सतसिंह जी, लेकिन जो बड़ौदा से पूर्व में विधायक रहे हैं, अच्छा, उनके परिवार से, हुड्डा जी, हाँ, उनके परिवार से किसी की ज्वाइनिंग होने और की नाराज भी काफी चल रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा से वो टिकट भी मांग रहे थे। बड़ौदा से भी टिकट मांगे उन्होंने, और वो किलोई से भी पहले टिकट मांगते थे, जब फिर लोकसभा का भी उन्होंने चुनाव में टिकट मांगा था पहले। क्योंकि ये श्री कृष्ण हुड्डा वही है जिसने 2005 में किलोई से इस्तीफा दिया था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ पे चुनाव लड़ा था। क्योंकि रोहतक में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बने 2005 में, तो रोहतक से सांसद थे। तो अब तो जीतू हुड्डा, जीतू, हाँ, तो उनका भी नाम चला हुआ है, और भी कई ऐसे लोग हैं। और किसी ने बताया कि उनको वादा भी किया था, जीतू को भी वादा किया था कि आपको टिकट देंगे, लेकिन बाद में हुड्डा साहब उस बात पर खरे नहीं उतर बड़ौदा उपचुनाव की बात है। हाँ, उनको वादा भी किया था, फिर जो है भालू आ गया और उसके बाद चीज़ें जो है ना, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जयकारे और उनका अपना जो है एक सिस्टम अलग हो गया। और मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण हुड्डा पहले इनेलो में ही थे और इनेलो की टिकट पे किलोई से विधायक भी रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव, उन्होंने हुड्डा साहब के लिए सीट खाली की थी। नहीं, वो पहले कांग्रेस में नहीं थे श्री कृष्ण हुड्डा, वो पहले इनेलो में ही थे। अच्छा, और इनेलो से गढ़ी जो किलोई, तो घर वापसी हो सकती है। किलोई से वो विधायक भी रह चुके हैं पहले, तो मतलब घर वापसी हो सकती है। तो घर वापसी हो सकती है। ये देखिए, एक दो बातें जो इंडियन नेशनल लोकदल की मुझे समझ में आती हैं। एक तो ना, बीजेपी तो राज में है, उनको तो किसी की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी आजकल यही मैसेज दे रही है, और बीजेपी में बने रहने के लिए आपको मीटिंगें भी अटेंड करनी पड़ेंगी, डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, बंदा बन के रहना पड़ेगा। लेकिन जो बीजेपी के आने से पहले हरियाणा ने राज देखा है ना, चौटालाज का देखा है, फिर हुड्डाज का देखा है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग तरह से लोगों का ना राज करने का तरीका होता था। भाई साहब कल्चर भी होता था यहाँ पे ना, और थोड़ा सा खुला सिस्टम होता था, खुला सिस्टम होता था। मैं ज़्यादा तो अब उस पर क्या कहूँ आपको, बीजेपी ने देखो कुछ भी कहो, राजनीति के मायने बदल दिए हैं। अब 3 बार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके पीछे ज़्यादातर गांव, गोहांड, जाट, किसान लगा हुआ था, वो राज में उनको राज का स्वाद नहीं चखा सके। और आपको तो पता ही है, हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं हरियाणा के, कि जाट को हर हाल में राज के पास रहना है। 3 बार हुड्डा साहब को बेचास लिया, और कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में
लीडरशिप क्लियर नहीं है। हालांकि हुड्डा साहब का वर्चस्व है, लेकिन कमांड किसके हाथ में कोई क्लियर नहीं। शायद यही कारण था 2024 में शैलजा बनाम हुड्डा जो सिस्टम चला, उसकी वजह से सरकार बनती रह गई। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल में बेशक आज उनके पास 2 विधायक है, लेकिन कमांड क्लियर है। अभय सिंह चौटाला इज नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो है। यहाँ ना डिसीजन लेना भी आसान है, लाइन ऑफ कमांड भी आसान है, स्पेस भी बहुत है। अभी उन्होंने अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को भी वो ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर बहुत स्पेस है नए लोगों के लिए। और जैसा आपने बताया, जो पुराने बंदे जेजेपी में चले गए थे, कांग्रेस में चले गए थे, हो सकता है उनका मन जो है दोबारा से लोकदल की तरफ कर जाए। और 25 को जब ये जो ज्वाइनिंग जो हो रही है 8 सितंबर को, इसके बाद 25 को ताऊ देवीलाल के मंच पे जन्म जयंती पे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी ये भी एक मंच पे आएंगे। तो ये आप ये देखिए, बहुत बड़ा ये पूरे देश में मैसेज आएगा, क्योंकि जब से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप सिंह धनखड़ ने रिजाइन दिया है, उसके बाद से कोई भी पब्लिक कार्यक्रम में वो नहीं गए। नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है, अभय सिंह चौटाला कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अच्छी तरह से दोनों की बैंड बजाते हैं, क्योंकि तो विपक्ष में है ना। तो जगदीप धनखड़ उस दिन 25 तारीख को आकर के ताऊ देवीलाल को नमन करते हुए अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया बीजेपी के बारे में, तो वाकई में बहुत बड़ी खबर बन सकती है, खासकर जाटों के लिए। मुझे लगता है कहीं ये सत्यपाल मलिक वाले रास्ते में तो नहीं चल पड़ेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में भी काफ़ी उनका प्रभाव है, और पश्चिमी यूपी में भी जगदीप सिंह धनखड़ जो है वो काफ़ी अपना रुतबा रखते हैं। तो ये जो है, आप दिल्ली में भी आप मानिए, जो बाहरी दिल्ली है, वहाँ पे तो इनेलो का विधायक भी जीतता रहा है। और इससे एक बेनिफिट हो रहा है जगदीप धनखड़ के आने से। देखो, अब तक ना जो इन्फ्लुएंस है चौटाला का, वो हरियाणा तक ही सीमित था, लेकिन जगदीप धनखड़ राजस्थान के है और एक नेशनल फेस है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके, बहुत बड़े वकील हैं, गवर्नर रह चुके हैं। तो एक इनेलो की छवि भी थोड़ा सा हरियाणा से बाहर निकल के थोड़ी और व्यापक हो जाएगी। और देवीलाल जी के वो भगत भी रहे हैं, वो कहते हैं आज भी कि मुझे तो लीडर जो है ताऊ देवीलाल नहीं बनाया, लीडर से लीडर जी। और मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ इनेलो में मंच पे आते हैं रोहतक में, तो एक जो इनेलो में एक पद खाली हुआ ना, एक जगह खाली हुई है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, तो कहीं ना कहीं वो उसकी भरपाई भी करा पाएंगे पैटर्न के रूप में। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि 8 तारीख को ऐसा रोहतक में बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स में कौन हो सकते हैं? कांग्रेस से, जननायक जनता पार्टी से कौन वो चेहरे हो सकते हैं? क्या 25 सितंबर को जो रोहतक में ताऊ देवीलाल सम्मान समारोह मनाया जाएगा, उसमें जगदीप धनखड़ क्या कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं? आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार।